संबंध। पांचवें श्लोक में भगवान का चिंतन करते करते मरने वाले साधारण मनुष्य की गति का संक्षेप में वर्णन किया। फिर 8वें से 10वें तक भगवान के अधियज्ञ नामक सगुण निराकार दिव्य अव्यक्त स्वरूप का चिंतन करने वाले योगियों की अंतकालीन गति के संबंध में बतलाया गया। अब 11वें श्लोक से 13वें श्लोक तक परम अक्षर निर्गुण निराकार परब्रह्म की उपासना करने वाले योगियों की अंतकालीन गति का वर्णन करने के लिए पहले उस अक्षर ब्रह्म की प्रशंसा करके उसे बतलाने की प्रतिज्ञा करते हैं। यदक्षरं वेद विदो वदन्ति विशान्ति यद्यतयो वीतरागा यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन रूप परम पद को अविनाशी कहते हैं, आसक्ति रहित यत्नशील सन्यासी महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं और जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप में कहूंगा। प्रश्न। वेद विदय पद का क्या भाव है? उत्तर। जिससे परमात्मा का ज्ञान होता है उसे वेद कहते हैं। यह वेद इस समय 4 संहिताओं के और ऐतरेय आदि ब्राह्मण भाग के स्वरूप में प्राप्त है। वेद के प्राण और वेद के आधार हैं परब्रह्म परमात्मा, वे ही वेद के तात्पर्य हैं। उस तात्पर्य को जो जानते हैं और जो जानकर उसे प्राप्त करने की अविरत साधना करते हैं तथा अंत में प्राप्त कर लेते हैं, वे ज्ञानी महात्मा पुरुष ही वेदविद माने वेद के यथार्थ ज्ञाता है। प्रश्न। वेद को जानने वाले जिसे अविनाशी कहते हैं, इस वाक्य का क्या भाव है? उत्तर। यत पद से सच्चिदानंद घन परब्रह्म का निर्देश है। यहाँ ये भाव दिखलाया गया है कि वेद के जानने वाले ज्ञानी महात्मा पुरुष ही उस यज्ञ के विषय में कुछ कह सकते हैं। इसमें अन्य लोगों का अधिकार नहीं है। वे महात्मा कहते हैं कि वह अक्षर है, अर्थात यह एक ऐसा महान तत्व है जिसका किसी भी अवस्था में कभी भी किसी भी रूप में क्षय नहीं होता। यह सदा अविनश्वर, एक रस और एक रूप रहता है। 12वें अध्याय के 3रे श्लोक में जिस अव्यक्त अक्षर की उपासना का वर्णन है, यहाँ भी यह उसी का प्रसंग है। प्रश्न। वीतरागा विशेषण के साथ यतय पद किनका वाचक है? उत्तर। जिनमें आसक्ति का सर्वथा अभाव हो गया है वे वीतराग हैं, और ऐसे वीतराग तीव्र वैराग्यवान, भगवान की प्राप्ति के पात्र, ब्रह्म में स्थित एवं उच्च श्रेणी के साधनों से संपन्न जो सन्यासी महात्मा हैं, उनका वाचक यहाँ यतय पद है। प्रश्न। यत विसंति का क्या अभिप्राय है? उत्तर। इसका शब्दार्थ है जिसमें प्रवेश करते हैं। अभिप्राय यह है
कि यहाँ यत शब्द उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को लक्ष्य करके कहा गया है, जिसमें उपर्युक्त साधन करते करते साधन की शेष सीमा पर पहुंचकर यति लोग अभेद भाव से प्रवेश करते हैं। यहाँ ये स्मरण रखना चाहिए कि इस प्रवेश का अर्थ कोई आदमी बाहर से किसी घर में घुस गया ऐसा नहीं है। परमात्मा तो अपना स्वरूप होने से नित्य प्राप्ति ही है। इस नित्य प्राप्त तत्व में जो अप्राप्ति का भ्रम हो रहा है, उस अविद्या रूप भ्रम का मिट जाना ही उसमें प्रवेश करना है। प्रश्न, जिसको चाहने वाले ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, इस वाक्य का क्या अभिप्राय है? उत्तर, यत पद उसी का वाचक है जिसके संबंध में वेदविद लोग उपदेश करते हैं, और वीतराग यति जिसमें अभेद भाव से प्रवेश करते हैं। यहाँ इस कथन से ये भाव समझना चाहिए कि उसी ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं। ब्रह्मचर्य का वास्तविक अर्थ है ब्रह्म में, अर्थात ब्रह्म के मार्ग में संचरण करना। जिन साधनों से ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग में अग्रसर हुआ जा सकता है, उनका आचरण करना। ऐसे साधन ही ब्रह्मचारी के व्रत कहलाते हैं। जो ब्रह्मचर्य आश्रम में आश्रम धर्म के रूप में अवश्य पालनीय और साधारणतया तो अवस्था भेद के अनुसार सभी साधकों को यथाशक्ति उनका अवश्य पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य में प्रधान तत्व है बिंदु का संरक्षण और संशोधन। इससे वासनाओं के नाश द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति में बड़ी सहायता मिलती है। ऊर्ध्वरेता नैष्ठिक ब्रह्मचारियों का तो वीर्य किसी भी अवस्था में अधोमुखी होता ही नहीं, अतएव वे तो ब्रह्म के मार्ग में अनायास ही आगे बढ़ जाते हैं। इनसे निम्न स्तर में वे हैं जिनका बिंदु अधोगामी तो होता है, परंतु वे मन वचन और शरीर से मैथुन का सर्वथा त्याग करके उसका संरक्षण कर लेते हैं। यह भी एक प्रकार से ब्रह्मचर्य ही है। इसी के लिए गरुड़ पुराण में कहा है, कर्मणा मनसा वाचा सर्वावस्थासु सर्वदा सर्वत्र मैथुन त्यागो ब्रह्मचर्यम प्रचक्षते। सब जगह सब तरह की स्थिति में सर्वदा मन वाणी और कर्म से मैथुन का त्याग ब्रह्मचर्य कहलाता है। आश्रम व्यवस्था का लक्ष्य भी ब्रह्म की ही प्राप्ति है। ब्रह्मचर्य सबसे पहला आश्रम है। उसमें विशेष सावधानी के साथ ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करना आवश्यक है। इसलिए कहा गया है कि ब्रह्म की इच्छा करने वाले ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं। प्रश्न, वह पद मैं तुझे संक्षेप में कहूंगा, इस वाक्य का क्या अभिप्राय है? उत्तर, इस वाक्य से भगवान ने यह प्रतिज्ञा की है कि उपर्युक्त वाक्यों में जिस परब्रह्म परमात्मा का निर्देश किया गया है, वह ब्रह्म कौन है और अंतकाल में किस प्रकार साधन करने वाला मनुष्य उसको प्राप्त होता है, ये बात मैं तुम्हें संक्षेप से कहूँगा। कठोपनिषद में भी इस श्लोक से मिलता जुलता एक मंत्र आता है, सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यत् वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीम्योम इत्येतत्। सारे वेद जिस पद का वर्णन करते हैं, समस्त तपों को जिसकी प्राप्ति के साधन बतलाते हैं, तथा
जिसकी इच्छा रखने वाले ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उस पद को मैं तुम्हें संक्षेप में बताता हूं। ओम, यही वह पद है।